नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक संवेदना दस्तक में हूँ हिम्मत सिंह बछानिया। आज हम मध्य प्रदेश के गुड्डू भाई नाम से सामाजिक कार्यकर्ता रहते हैं, उनसे मिलने के लिए आए। उनके चर्चे सामाजिक मूवमेंट को लेकर, समाज सेवा को लेकर काफ़ी सुने थे, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को हम सामने लाएं, उनके काम करने के तरीके समाज के लिए एक प्रेरणा भरा संदेश दें। इसलिए हम आज बात कर रहे हैं गुड्डू भाई से। गुड्डू भैया, आप बताएं, आपका जो संघर्षमय जीवन समाज सेवा को लेकर कब से शुरू हुआ? समाज सेवक में तो सर अभी मैं 3-4 साल से ज़्यादा रुचि ले लिया। इससे पहले मैं भंडारे का आयोजन, धार्मिक कार्यक्रम मेरा करता हूँ। मेरी प्रेरणा इसलिए कि धीरे धीरे धार्मिक कार्यक्रम आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुके हैं। इस कारण मैं बहुत सारी चीज़ें को देता हूँ कि नहीं, अपनी परंपरा ख़त्म होती जाएगी। इस कारण मैंने पहल करी है कि यार नहीं, मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊँगा और समाज का ये धीरे धीरे ख़त्म हुआ, इसको वापस से जीवित करना चाहता हूँ। तो आपके अंदर ये जो समाज सेवा करने की प्रेरणा किन से मिली? मुझे प्रेरणा किसी से नहीं मिली। मेरा क्या कि जैसे कि एक बार क्या हुआ कि नवरात्रि का समय था, तो वहाँ पे बहुत सारे ऑटो वाले जैसे बाईपास पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं, तो मुंह मांगे रुपए मांगते हैं। तो मेरे दिल में एकदम विचार बना, मैंने कहा क्यों ना यार अपन ये बेचारे बाहर से दर्शन करने आते हैं माँ के दरबार में, और अब लोग इनसे 50-50, 100-100 रुपये, 200 रुपये लेते हैं 10 रुपये की जगह। तो मेरा दिमाग उस दिन से चला, तो मैंने सिटी फ्लेक्स पे जाके ने निःशुल्क फ्री सेवा का बाहर से आए श्रद्धालुओं का फ्लेक्स लगा दिया और मैंने चला दिया। मुझे शाम को बहुत संतुष्टि मिली कि मैंने जीवन में इतने कमाए, आज तक मेरे पास कुछ पैसे नहीं मिले, कम से कम इन लोगों का मुझे आशीर्वाद तो मिला। बस जब से सर मैंने सर निःशुल्क सेवा कर दी सर। और इसके अलावा जिन्हें अस्पताल ले जाना है और कोई बीमारी हो, उनके लिए आप किस प्रकार से मदद करते हैं? सर जैसे अगर मैं जैसे मसाले का एक छोटा सा कारोबार करता हूँ, और अगर जैसे कि मैं घर पे रहा और अगर मेरे पास आ गए या फ़ोन लगा दिया उन्होंने, तो मैं तत्काल छोड़ के, मेरी दुकानदारी छोड़ के मैं उनकी सेवा MG तक छोड़ देता हूँ। बस ये, और उनकी सेवा के लिए तत्पर रहा। हाँ, शाम के टाइम, रात में तो मेरे पास अगर कितनी बार 12 बजे भी आए हैं तो मैंने उनको निराश नहीं करा। 12 बजे भी गया हूँ मैं निःशुल्क उनको छोड़े भी सही। मेरे आसपास में बहुत सारे लोगों को और बहुत सारी जगह मैंने ये नहीं कि यहाँ बाहर के लोगों को मैंने छोड़ा। मदद, मेरे लायक जो मदद हुई वो मैं करता हूँ सब। अच्छा, कितने साल से ये समाज सेवा का काम कर रहे हैं? वैसे मैं धार्मिक कार्यक्रम तो साहब आज से मैं 10 साल पहले करता था। मैं सोमेश्वर मंदिर में रहता था, तब से भंडारे का इनका कार्यक्रम करता था। मेरे से बनती, और मैं चंदा वंदा नहीं लेता था। मेरे से बनती तो मैं 5 किलो खिचड़ी बना के ना बांट देता बस, और ना इसमें दिखावा करता था। मैं सिर्फ मेरे हिसाब से कर देता बस, मुझे भगवान माता रानी के हिसाब से। और मैं आज बड़े स्तर पे भी करता हूँ। माँ सबरी सेवक भी हूँ मैं, माँ सबरी की यात्रा निकालता हूँ, गणेश जी का करता हूँ, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर ले जाता हूँ पैदल यात्रा। तो ये जो कार्यक्रम करते हैं, इस प्रकार से आपसे लोग जुड़े हुए हैं, करते हैं। अब अपना काम भी करते हैं और समाज सेवा भी करते हैं, ये दोनों काम हो जाते हैं एक साथ? हाँ सर, मैं एक दिन की एब्सेंट नहीं करता हूँ। मैं एक छोटा सा ठेला गाड़ी मसाले का लगाता हूँ, मुझे माता रानी के आशीर्वाद से मेरा इतना हो जाता है। एक मेरी छोटी सी किराने की दुकान है, और मैं ज़्यादा मेरे पास नहीं देता। जैसे मैं 150 तक का इन लोगों का सहयोग करता हूँ। जैसे अगर मैं MG भी छोड़ता हूँ तो 20 रुपये की गैस लगती मेरी। कौन सा ज़्यादा भारी काम कर दिया मैंने जो कि मुझे परेशानी आएगी? 20 रुपये समझ लो कि अगर मैं सिगरेट या पान खाता और थूक देता, बाकी माता रानी ने मेरे को वो शौक़ भी नहीं दिया, तो मैं क्यों नहीं चाहता हूँ कि यार मेरा शौक़ इससे कर देता हूँ। और मेरे 150 में 1-2 महीने में 2-1 केस आते हैं, 100-150 रुपये में काम हो जाता है, और किसी उनका भी काम हो जाता है। इसमें कोई बड़ा भारी काम तो है ही नहीं साहब। तो दर्शक देख रहे हैं हमारे, जो समाज से जुड़े हुए हैं, धार्मिक का आयोजन करते हैं, उन लोगों को और नई पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ, पहले की तरह आदि परंपरा हमारी ख़त्म हो चुकी है, और आने वाली पीढ़ी अगर इसी प्रकार से रहा तो ये धार्मिक कार्यक्रम कैसे होते हैं यही समझ में नहीं आया इन लोगों को। अच्छा, आप ये बताएं कि आप जो ऑटो चलाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, उस दौरान कुछ ऐसी घटना जिससे लोगों को प्रेरणा मिली हो, या फिर जो सवारी आती है उन लोगों ने आपको कुछ कहा हो जिससे बहुत कुछ सीखने को मिला हो, कुछ ऐसी याददाश्त हो तो बताएं। नहीं सब है ना, ये चीज़ें भी होती है। जैसे कि क्या है कि बहुत सारे, जैसे मेरी गाड़ी पे लिखा हुआ रहता है कि बाहर से आए श्रद्धालु के लिए फ्री सेवा, माँ सबरी सेवक। तो बहुत सारे व्यक्ति जैसे आते हैं, तो उसमें ऐसे भक्त भी आते हैं। मुझे कितनी बार उनने आगे रह के मुझे 500 ले लो, 600 ले लो, 100 ले लो, अभी आप कर रहे हो तो हमारी तरफ से ये ले लो। तो मैंने उनसे मना कर दिया और मैं लेता भी नहीं हूँ। तो
तो बहुत सारे तो नहीं मानते, तो फिर भी क्या कहता हूँ मैं उनसे कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैंने आज आपसे मैं 100,000 रुपये 2,000 भी ले लूँगा। तो मैंने तो लिखवा दिया, भगवान की अर्जी लगा दी कि मैं माता रानी तेरे दरबार में निःशुल्क चलूँगा, नहीं मैंने 2,000 रुपये ले लिए तो मेरा क्या होगा, मैं तो भगवान के इससे झूठ बोलूँगा। तो उनसे अगर वो देना चाहते हैं तो मैंने उनसे पेट्रोल पंप वाले से दिलवा देता हूँ कि आप एक काम करो, आपकी तरफ से गैस भरवा देना, मेरे हाथ में पैसे मत दो। ऐसा केस हुआ है और मैंने पंप वाले और ऑयल वाले को पैसे दिलवाए हैं। तो एक बार अपना परिचय बता दीजिए, पूरा नाम बता दीजिए। मेरे घर वालों ने मेरा नाम रखा लक्ष्मीचंद भिलाला। बाकी इस नाम से मेरे माँ बाप बचपन से, मैं 5-6 साल का था, शांत हो चुके हैं, तो इस नाम से मेरे को कोई जानते भी नहीं है देवास में। मैं आया लावारिस की तरह ज़िंदगी जहाँ, तो मेरे दोस्त, मेरे आस पड़ोसी, उनने मेरा नाम प्यार से गुड्डू रखा था। तो आज मैं गुड्डू के नाम से इतना फेमस हूँ कि कोई से पूछ लो कि गुड्डू धार्मिक कार्यक्रम करता है, भोलेनाथ का कार्यक्रम करता है, तो आपको कोई भी मेरे बारे में जानकारी दे सकता है। गुड्डू भाई मसाले वाले के नाम से एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे हमारी चर्चा हुई है किस तरह से वो लोगों की मदद के लिए वो समय निकालते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों को आगे लाना, एक मंच देना हमारा काम है। आप देखते रहें लोक संवेदना दस्तक।